हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यात्रा व्लॉग्स की एक नवीनतम जर्नी में। आज आप देखने वाले हैं 500 साल पुराना सहारनपुर जिले से 18 से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पुराना और ऐतिहासिक राजसी किला दिल्ली मुजफ्फरनगर हाईवे से सटा ये कोटा ग्राम अपनी ऐतिहासिक और मुगल कालीन महल स्थानीय वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। सहारनपुर जिले के समृद्ध इतिहास को समेटे हुए यह महल अपनी नक्काशीदार दीवारों और ऊंचे दरवाजों के लिए भी जाना जाता है। आपने कभी किसी ऐसे महल के बारे में सुना है जिसके तहखानों में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है? दोस्तों, यह है वो सहारनपुर जिले का गुमनाम गांव का किला, जहां वक्त की धूल में लिपटा एक ऐसा महल खड़ा है जिसके बारे में लोग बात करने से भी कतराते हैं। चलिए आज मिलकर खोलते हैं उन दरवाजों को जो सालों से बंद हैं। दोस्तों, वैसे तो इस महल की जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो एक गांव में ही बने हुए हैं, लेकिन हम आपको इस महल के प्रमुख महलों के दर्शन कराएंगे। 400-500 सालों से पड़े इस वीरान महल में वैसे तो अब कोई आदमी यहाँ पर रहता नहीं है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अपने गाय भैंस वगैरह का जो गोबर से बने उपले हैं उनको रखने के कार्य में से ले रहे हैं। खंडर होते महल, अनसुलझे रहस्य और सदियों पुराना इतिहास। स्वागत है आपका सहारनपुर के कोटा गांव में। दोस्तों, इस महल की खंडर हो चुकी पुरातन दीवारें आज भी चीख चीख कर अपने इतिहास की गवाही देती हैं। ये इसके कुछ द्वार हैं जो महल के पीछे खुलते थे, जो आप देख पा रहे हैं, और ये जो रास्ता है वो सीधे ऊपर जाता है। यहाँ पर इसकी एक गुफा बनी हुई थी दोस्तों, जो आज के समय में बंद कर दी गई है। इस गुफा के बारे में जैसी बातें भी सुनी गई हैं दोस्तों, जो रहस्य और रोमांच से परिपूर्ण हैं, लेकिन अभी के समय में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया है। मित्रों, यह क्षेत्र कभी स्थानीय रियासतों का केंद्र हुआ करता था। महल की बनावट सुरक्षा एवं ऐश्वर्य दोनों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी। समय के साथ महल के कुछ हिस्से अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इसकी भव्यता आज भी पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों अपनी ओर आकर्षित करती है। मित्रों, आप जो सामने मंदिर देख रहे हैं उसके लिए हमने एक अलग से पूरा ब्लॉग तैयार किया है, क्योंकि यहाँ पर 12 शिवलिंगों का एक बड़ा शिवलिंग भी रखा गया है जो कि बहुत ही पुरातन है।
तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ यात्रा व्लॉग्स के साथ। मित्रों, यहाँ की दीवारों में पुराने समय के गुप्त रास्ते और तहखाने बने हुए थे जो आपातकाल में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते थे। ये जो आप सामने फील्ड देख रहे हैं, ये इसका महल के बाहरी हिस्से हैं। जो गुप्त रास्ते खुलते थे वो लगभग इधर ही खुलते थे, जो कि आपातकाल में बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे। आप यहाँ का सुंदर व्यू देखिए दोस्तों, कितना आकर्षक और सौम्य है। मित्रों, आज भी इसकी ढलती हुई दीवारें बीते हुए दौर की शाही दास्तानों को बयान करती हैं, जो इसे आगंतुकों के लिए फोटोग्राफी और रील बनाने के लिए एक विंटेज और मिस्टीरियस लोकेशन बनाती है। मित्रों, वैसे तो उस समय का ये 3 फ्लोर का महल है दोस्तों। इसके हर फ्लोर पर कुछ इस तरह से नक्काशी व दीवारें तैयार की गई हैं, जिससे कि गांव का पूरा दृश्य यहाँ से दिखता रहे और गर्मियों के समय में किसी भी तरह की हवा के लिए कोई बाधा महल के लिए ना आए। आइए दोस्तों, महल के दूसरी साइड भी आपको लेकर चलते हैं। इस मंदिर के सामने छत पर ही एक रास्ता है जो वो सीधे इस मंदिर में नीचे उतरता है। मित्रों, ये वो रास्ता है जो सीधे नीचे उतरकर मंदिर में प्रवेश होता है।
आने वाली वीडियो में हम आपको इस मंदिर के भी पूर्ण रूप से दर्शन कराएंगे। यह भी बहुत पुराना मंदिर है मित्रों। इस मंदिर की वीडियो भी एक तैयार करके हम आप लोगों के समक्ष लाएंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर पर। ये उस समय के कुछ झरोखे बने हुए हैं दोस्तों, जहां से सिपाही या पहरेदार निगरानी रखा करते थे। इसके हर फ्लोर पर इस तरह से सिस्टम बनाया गया है दोस्तों, जिससे पीछे का नज़ारा आसानी से और सुंदरतम तरीके से दिखता रहे। पूरा का पूरा क्षेत्र नजर आ रहा है मित्रों। बहुत ही सुंदर एवं रोमांच से परिपूर्ण नक्काशी व दीवारें। मित्रों, हम अक्सर इतिहास को किलों और महलों में ढूंढते हैं, लेकिन कुछ इतिहास ऐसे गांवों की गलियों में दबे होते हैं जिनके बारे में गूगल भी ज़्यादा नहीं जानता। आज हम उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले के कोटा गांव में हैं, जहां यह विशाल कोटा महल आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। ये इस महल की बैक साइड है मित्रों, जहां पर एक पुराना बुर्ज खड़ा हुआ है। यहाँ भी पहरेदार खड़े होकर चारों तरफ की निगरानी रखते थे। कुछ साइड की दीवारें इसकी अभी फिलहाल बंद कर दी गई हैं, जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ से महल की चारों तरफ की निगरानी पहरेदार करते थे। महल के पीछे ये एक गार्डन बना हुआ है मित्रों, और पीछे आप देख रहे हैं बहुत चौड़ी सड़क है जो महल के द्वार तक पहुंचती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुराने लोगों द्वारा
महल का मैनेजमेंट किया गया था मित्रों। चारों तरफ ये महल और बीच में बना हुआ ये पुरातन मंदिर। अभी के समय में जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं नीचे कमरे, ये यहाँ पर स्कूल चलता है मित्रों। अभी के समय में इस महल में ही ये स्कूल बनाया गया है। जो महल के पुराने कमरे थे उन्हीं में स्कूल का निर्माण किया गया है दोस्तों। और ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पर जो यहाँ शासन करते थे वो इस गार्डन में गर्मियों के समय में आराम विश्राम करते थे। ये इसका टॉप फ्लोर है मित्रों। यहाँ से पूरा कोटाग्राम दिखाई देता है।
आइए चलते हैं एक बार फिर से नीचे और जो बचा हुआ स्थान है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये उस समय का जो महल है, ये उसके जो दरवाजे हैं वो इस स्थान पर खुलते थे। अभी हाल फिलहाल में तो यहाँ पर लोगों ने सामान वगैरह अपना भरा हुआ है। मित्रों, यह महल मुगल और स्थानीय वास्तुकला का ही मिश्रण है। गौर से देखिए इसकी दीवारों को, इन ईंटों को। ये उस दौर की हैं जब सीमेंट नहीं बल्कि चूने और खास मसालों का इस्तेमाल होता था। यह इलाका कभी के समय में रियासतों का एक मुख्य केंद्र था और यह महल उनकी ताकत का ही प्रतीक है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ से खड़े होकर जो यहाँ के शासन करते थे वो लोग आसपास की जगह को देखते थे और यहाँ का लुत्फ उठाते थे।
मित्रों, इस महल में अंदर प्रवेश करते ही लगता है जैसे हम टाइम मशीन में बैठकर 200 या 400 साल पीछे आ गए हों। यहाँ की छतें और बड़े बड़े आंगन बताते हैं कि यहाँ कभी बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। ये वो जगह है जिसे लोग गुप्त रास्ता भी कहते थे। मित्रों, वक्त की मार ने इस महल को थोड़ा कमजोर जरूर कर दिया है, लेकिन इसकी रूह लगता है जैसे आज भी जिंदा है। अगर आप भी इतिहास और पुरानी इमारतों के शौकीन हैं तो सहारनपुर के इस कोटा महल को अपनी लिस्ट में जरूर रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपके गांव में भी ऐसा कोई ऐतिहासिक किला है या नहीं। मित्रों, यहाँ की दीवारें और ऊंचे दरवाजे सिर्फ चूने के व लकड़ी लोहे के नहीं बने हैं। ये गवाह हैं उस दौर के जब यहाँ से हाथी गुजरा करते थे और पहरेदारों की तलवारों की खनक सुनाई देती थी। आज यहाँ सन्नाटा है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो ये दीवारें आज भी अपनी शान और शौकत की गवाही इसी तरह से दे रही हैं जैसे पुराने समय में यहाँ पर सब कुछ विद्यमान था। मित्रों, गौर से देखिए इन छोटी ईंटों और चूने के काम को। उस जमाने में न तो कंक्रीट था और न ही आज जैसी मशीनें, फिर भी ये कारीगरी आज के इंजीनियर्स को कॉम्प्लेक्स और चुनौती देती हैं। ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि एक कलाकार की बरसों की मेहनत है जो आज भी वक्त से लड़ रही है। दोस्तों, कहते हैं हर पुराने महल का एक अंधेरा हिस्सा होता है जहां सूरज की रोशनी तो पहुंच जाती है पर यादें धुंधली पड़ जाती हैं। इस महल की सीढ़ियां कहाँ जाती हैं
क्या यहाँ पर गुप्त रास्ता है जिसका जिक्र यहाँ के पुराने लोगों की कहानियों में भी मिलता है दोस्तों। यहाँ बहुत से ऐसे गुप्त रास्ते थे जो आज के समय में यहाँ बंद कर दिए गए हैं। कमाल है ना दोस्तों, इतिहास वाकई बड़ा बेरहम होता है। जिस महल में कभी चिराग जला करते थे, आज वहाँ सन्नाटों का दुरुस्त पहरा है। सरकारें और प्रशासन भले ही इसे भूल गए हों, लेकिन कोटा गांव की ये विरासत आज भी अपने वजूद को बचाने की यहाँ जंग लड़ रही है। दोस्तों कमेंट में बताना, क्या हमें अपनी इन विरासतों को ऐसे ही मिटने देना चाहिए या इनका संरक्षण वक्त रहते करना चाहिए। सूरज ढलने को है और इस महल पर अंधेरा छाने वाला है। कल फिर सवेरा होगा, लेकिन क्या ये दीवारें अगले 100 साल और देख पाएंगी? कोटा महल सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, हमारे पूर्वजों की निशानी भी है मित्रों। अगर मौका मिले तो एक बार यहाँ अवश्य आइएगा, क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, इन खंडरों में जिंदा रहती हैं। ये देख सकते हैं आप, इसके दोबारा हम टॉप फ्लोर पर आए हैं और आप यहाँ का नज़ारा भली भांति देख सकते हैं। यहाँ से लगभग पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है मित्रों। तो क्या आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं? अगर हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर नहीं है तो मैं अगली वीडियो में इसका एक और नया पार्ट आप लोगों के समक्ष लेकर जरूर से आऊंगा मित्रों। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ और आपको इस महल के बारे में जानकारी भी देंगे और इस महल के
जो कुछ और पार्ट रह गए हैं वो भी हम आप इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास अवश्य करेंगे मित्रों। तो बने रहिए हमारे साथ। सब कहते हैं कि खंडहर डरावने होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ खंडहर बहुत ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि ये टूटने के बाद भी अपना सच किसी से छिपाते नहीं हैं और टूटने के बाद भी सच बोलना नहीं छोड़ते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यात्रा व्लॉग्स की इस जर्नी में, जिसमें आपको आज सहारनपुर के कोटा महल को एक्सप्लोर किया गया है दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ इस महल का एक ऐसा कोना होता है जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचने से भी डरती है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस महल के नीचे एक ऐसा रास्ता था जो सीधा सहारनपुर के मुख्य केंद्र तक जाता था। आज भले ही वो रास्ते मिट्टी में दब गए हों, लेकिन इन बंद दरवाजों के पीछे की खामोशी बहुत कुछ कहती है मित्रों। क्या आपको भी यहाँ की हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रहा है? आइए दोस्तों, अब चलते हैं महल के दूसरे पार्ट की ओर। जरा सोचिए मित्रों, आज से 200-300 साल पहले इन्हीं खिड़कियों से किसी ने ढलते हुए सूरज को भी देखा होगा और यहाँ से इस क्षेत्र का नज़ारे का आनंद भी लिया होगा मित्रों। इसी आंगन में घोड़ों की टाप भी सुनाई देती होगी और यहाँ के नवाबों का दरबार भी सजता होगा। आज यहाँ सिर्फ खंडहर और सिर्फ कबूतरों के पंखों की फड़फड़ाहट है और हम जैसे मुसाफिर जो बीते हुए कल के टुकड़ों को समेटने यहाँ पर आए हैं। वक्त वाकई सबसे बड़ा जादूगर है दोस्तों, जो महलों को, खंडहर और राजाओं को कहानियों में बना देता है। इन दीवारों की आप मोटाई देखिए, ये आज की पतली ईंटों जैसी नहीं है। इन्हें बनाने में शहद, गुड़, बेल का गूदा और चूने का इस्तेमाल किया जाता था। यही वजह है कि बिना किसी सीमेंट के भी ये आज तक सीना ताने खड़ी हुई हैं दोस्तों। आज के ज़माने में जहां इमारतें 50 साल में ही दम तोड़ जाती हैं, कोटा महल की ये दीवारें सदियों की गवाह हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारे पूर्वजों का असली हुनर है। इस कोटा गांव का यह महल आज अपनी आखिरी सांसें लगभग गिन रहा है दोस्तों। अगर आज हमने इसकी बात नहीं की तो कल शायद यहाँ सिर्फ मलबा बचेगा। हम अपनी नई दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे शहर में जितनी भी ऐसी पुरातन विरासतें बची हुई हैं, उन सब का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है मित्रों। हमें यहाँ इस विषय पर बात अवश्य करनी होगी। सहारनपुर की यह विरासत सिर्फ इस गांव की ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की शान और शौकत को दर्शाती है। इसे बचाएं, इसके बारे में बात करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सके कि हम कौन थे।
आइए दोस्तों, अब हम इस हवेली, जिसे महल भी कहते हैं, उसके हाईलाइट बताते हैं आपको। इस गांव का इतिहास लाला चरणदास और उनके पूर्वजों से जुड़ा है। कहा जाता है कि लगभग 500 साल पहले उनके पूर्वज राजस्थान से यहाँ आकर बसे थे। वे क्षेत्र के बड़े जमींदार हुआ करते थे दोस्तों, और आसपास के लगभग 50 से 52 गांवों का लगान यानी कि राजस्व यहीं से नियंत्रित होता था। ये ओटा महल गांव की हवेली, जिसे स्थानीय लोग ओटा महल के नाम से भी जानते हैं, अपनी भव्यता के लिए जानी जाती रही है। यहाँ की हवेलियों में इंडो इस्लामिक और राजस्थानी शैली का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर अपनी लकड़ी की कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है दोस्तों, आप इस बारे में जानते होंगे। और इसका बेहतरीन नमूना इन हवेलियों के दरवाजों और खिड़कियों पर की गई बारीक नक्काशी में अद्भुत तरीके से दिखाई देता है। हवेली की दीवारों पर बने प्राचीन चित्र, जो फूल पत्तियों और पारंपरिक दृश्यों को अच्छे से दर्शाते हैं, इसकी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देते हैं दोस्तों। पुराने समय की विलासिता को दर्शाते हुए यहाँ बड़े बड़े आंगन और ऊंचे मेहराबदार प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे। मित्रों, क्या आपको कोटा महल का यह सफर रोमांचक लगा? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि अगली बार आप मुझे उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक कोने में देखना चाहते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त रमन वर्मा, और आप देख रहे हैं विरासत का सफ़र यात्रा व्लॉग्स के साथ। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।